छोटू एक अच्छा लड़का था। वो हमेशा पूरी कोशिश करता था, लेकिन छोटू को एक प्रॉब्लम थी। वो जो सीखता था अक्सर भूल जाता था। वो स्कूल के लिए खूब पढ़ाई करता था, फिर भी जब टीचर पूछते थे तो वो जवाब भूल जाता था। इससे छोटू उदास हो जाता था। वो जो पढ़ता था उसे याद रखना चाहता था। दादाजी, मैं सब भूल जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ पर मेरे दिमाग से जवाब गायब हो जाते हैं। छोटू के दादाजी प्यार से मुस्कुराए। छोटू, मैं तुम्हें याद रखने का एक सीक्रेट बताता हूँ। छोटू की आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गईं। क्या है दादाजी? ये कोई जादू नहीं है छोटू, ये सिंपल है। तुम्हें रिवाइज करना, अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करना है। छोटू कंफ्यूज्ड लग रहा था। चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। छोटू अभी भी उलझन में अपने दादाजी के पीछे चला गया। वे अपने बगीचे में एक आम के पेड़ के पास पहुंचे। दादाजी ने टोकरी की तरफ इशारा किया। हर पत्थर एक सवाल या जवाब की तरह है जो तुम सीखते हो। अगर तुम उन्हें बिना अरेंज करे अपने दिमाग में डालोगे तो वे आसानी से बाहर निकल जाएंगे। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया। जब तुम किसी चीज को रिवाइज करते हो तो ये हर पत्थर को ध्यान से देखने जैसा है। तुम उसका शेप और साइज याद रखते हो। समझना ये जानने जैसा है कि हर पत्थर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जवाब उस सवाल से क्यों जुड़ा है। छोटू ध्यान से अपने दादाजी की बात सुन रहा था। प्रैक्टिस करना पत्थर को कसकर पकड़ने जैसा है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर याद रखोगे। छोटू समझ गया। उसने अपने लेसन्स को रिवाइज करना, अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे ज्यादा याद रहने लगा। छोटू, बिल्कुल सही, शाबाश। छोटू ने सीखा कि याद रखना कोई जादू नहीं है, ये मेहनत और सही तरीके इस्तेमाल करने के बारे में है। वो खुश था, उसे याद रखने का सीक्रेट मिल गया था। कहानी की सीख। याद रखो, किसी चीज को अच्छे से सीखने के लिए तुम्हें रिवाइज, अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस